हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय छठी मैया। ये सुबह सुबह का वीडियो है दोस्तों, जिसमें मैं पहले से रील नहीं पाई हूँ, तो इसलिए आप सभी को छठ मैया ने सबकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। और ये मेरी बेटी है, तो मेरे साथ ये रील्स बनाने आई थी जब ये मेरा वीडियो बन चुका है। तो दोस्तों, सुबह सुबह हम 4 साढ़े 4 बजे हम घाट पे चले गए थे। तो हम यहाँ पे सुबह का पूजा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरी रात में तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे अभी हम बैठे हुए थे और लाइट भी हमारे यहाँ की चली गई थी। लाइट भी नहीं थी, तो ये फ़ोन के लाइट से हम वीडियो बना रहे थे। इसके बाद मैं अंदर गई, गिन मत जाना। 5:30 बजे या 5 बजे फिर मैं अंदर गई। तो हमारे यहाँ 5 बार हुए फूल उल डाल के 5 बार जय कर दें, क्योंकि आज के दिन हम गंगा माँ बनते हैं। तो इसलिए जय करके इसके बाद हम अंदर जाते अरे हैं। अंदर जाओ यार। तो दोस्तों, ये देखिए, फिर मैं अंदर गई तो मेरी बेटी बोली, मम्मी आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ऐसे ही खड़े रहो, घर से ही नहा के जाना। लेकिन मैं घर से नहा के नहीं गई थी, मैं बोली मैं उसी में नहाऊंगी ही नहाऊंगी। तो फिर मैं गई, श्रांश मैं उसी श्रांश में दादी 5 नहा रही बजे है। की हमारी जो भी है उतने में ही भीग नहीं गया मेरा। छठ पूजा में सिंदूर की सबसे बड़ी महत्व होती है। तो हम आंचल को आगे रख के आंचल को उस पर हम पहले घी लेते हैं, इसके बाद हम सिंदूर लेते हैं। तो सिंदूर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है छठ पूजा, तो इसीलिए सिंदूर लगाते हैं। और सिंदूर नाक पे से लगाया जाता है क्योंकि ये हमारे परंपरा शुरू से ही आ रहा है, इसलिए हमारे नाक पे होते हैं। बोलते हैं कि छठ पूजा में पीला सिंदूर लगाना चाहिए और नाक से लगाना चाहिए। अब पता नहीं बड़े बुजुर्ग ने क्या बोला है, हमें इतना नहीं पता है, लेकिन हम लगाते हैं, उन्हीं लोगों को देखा हुआ और कहा हुआ, वो परंपरा को हम पालन करते हैं। तो मैं और मेरी देवरानी दोनों हम व्रत किए थे, और एक हमारी आंटी भी थी, वो भी की थी, उनकी बेटी भी की थी। तो ये हम अपने घर के सामने अपने प्लॉट में ही करते हैं, जो कि वह हमारा ही प्लॉट है। तो उसी में हम ये गड्ढा खान के और वहीं पे हम व्रत कर लेते हैं, वहीं पे हम छठ पूजा कर लेते हैं। और ये लोग ना खड़े होकर देख रहे हैं, जो वो एक मेरी बहू लगेगी मेरे भतीजे की, और वो मेरे ससुर खड़े हैं। और ये आंटी की लड़की ना दंड देते हुए आ रही है, क्योंकि ये कोई मन्नत होती है जो पूरा हो जाती है, तो इसके लिए हमें दंड हम माने रहते हैं, तो वही दंड देते हैं। तो अपने घर से ही हम लेट के, और जहाँ भी घाट होता है, क्योंकि उस दिन तो उनको हम छठ घाट मानते हैं, चाहे वे कैसे भी पानी भरें, उसको हम गंगा जल डाल के हम गंगा जी के ही रूप में पूजन करते हैं। तो ये लड़की लेटते लेटते जाएगी और वहाँ से जब लेट के पूरा पानी लेना होता है। दीदी काली माता लग रही है तो वे लेट के पूरा पानी लेके अपने ऊपर 5 बार डाल के उसके बाद अंदर जाएगी। आज मुझे नहीं ये पता था क्या हमारे छठ पूजा क्या कर दिया करने के बाद कह रही है हमारे बच्चे ऐसा कांड करेंगे। तो वीडियो मन्नत में मांगी थी, आगे आप देखिएगा कि बच्चे ने क्या क्या बंद कर इसको किया पहले। हमें पूजा करने के बाद। बहुत खतरनाक कांड किए हैं बच्चे, मेरी बेटी बेटे और मेरी देवरानी के भी बच्चे। ये मेरी बड़ी बेटी है, जो कि मुझे अर्घ लेने के लिए इन लोगों को कोचिंग जाना था, तो इसलिए ये ड्रेस जीन्स में और टी शर्ट में थी, क्योंकि इसे कोचिंग जाना था। और वो मेरी येलो कलर वाली मेरी छोटी बेटी है, तो उसको लेट जाना था, तो वो पहन ली थी, और इसको मॉर्निंग में ही जल्दी जाना था, तो इसीलिए ही। और लास्ट में बेचारी छुट्टी ही कर ली, गई नहीं, लेकिन तैयार हो गई थी जाने के लिए। फिर पूजा वूजा कराने के बाद में हमें खाना वाना खिलाई, इसीलिए ये गई ही नहीं, छुट्टी ही कर ली। और वे है मेरी छोटी वाली। तो जब हम अर्घ लेते हैं तो उस पर हम दिया रख लेते हैं, जो हम कलश पे दिया रखते हैं ना, वही दिया उस पर रख के फिर हम अर्घ लेते हैं। और हम 5 बार जिसके सुपेला होता है वो
उसमें दूध देता है और बच्चे भी थे। ये मेरे बच्चे हैं, दोनों बेटी बेटे और मेरे पति देव जी। तो ये सब क्योंकि ये सुपेला इन्हीं का है। जो इनकी मम्मी पहले करती थी और मेरी सासू माँ जी बीमार हैं तो वे नहीं करती हैं, तो इसलिए वो सुपेला मैं करती हूँ, क्योंकि हमारे पति का है, जिनके पति का होता है वो कर सकती हैं। एक सुपेला मैं इनका करती हूँ और एक सुपेला मैं अपने बेटे के करती हूँ। तो वो अपने सुपेला के दिवाली है, इसके बाद चले गए। फिर मैं बोली कि अपने दादा को भी बुला लो, तो वही आए, मेरे ससुर भी, वो भी दे दिए। जितने लोग दे सकते हैं देना चाहिए, लेकिन जिनका सुपेला होता है अगर वे वहाँ उपस्थित हैं तो उनको अपने सुपेला पर दिलवा देना चाहिए। अगर नहीं है तो छठ मैया से हम कामना करते हैं सबकी खुशियाँ दें, वो भी जहाँ भी है उनके नाम का वो हम पूजा कर लेते हैं। और मेरा बेटा तो सब पे दिलवा रहा था और मेरी बेटियाँ भी इधर लाइन से खड़ी हैं। फिर ये एक अंकल थे, तो वो अंकल भी अपने घर से नहा वहा आ गए दूध लेके और दिलवाने के लिए। और मैं गोल गोल घूम के थक चुकी थी। 5 बार पति जी के लिए, 5 बार बेटे के लिए, 5 बार देवर के, ये ससुर के लिए, सॉरी देवर मैंने बोल दिया। इसके बाद ये अंकल आए तो मैंने एक बार घूमी और इसके बाद मेरे से नहीं घूमा गया, इस बार गिर जाऊँगी। फिर मेरी बेटी ले ली, मैं बोली अंकल इसी पे 5 बार गिरा दो। फिर उसमें जो हम कलश रखे रहते हैं ना, उनको जल को हम सूर्य देव के दे के और हम गोड़ लाग के निकल जाते हैं। और आजकल की साड़ियाँ भी हैं, एक तो हम पिन नहीं लगाते हैं, जूड़ा चोटी कुछ नहीं बनाते हैं, खुले बाल रहते हैं। तो वे मेरी साड़ी ना बार बार मेरे सर से, तो मेरा बाल भी ऐसा फिसल जा रहा था। फिर मेरी बेटियाँ मुझे दिलवाने के बाद ना मुझे फ़ोन दे दी, क्योंकि अर्घ जो होता है ना वो हम किसी को भी दूध दे सकते हैं। फिर मेरे तीनों बच्चे चले गए उधर आंटी को दिलवाने। तो फिर मैं बोली थी तो अब दादी को सुनेगा, तो फिर मैं दादी को लगाई, सॉरी वो मेरा नहीं बन पाया। अरे यहाँ मैं अपनी देवरानी को लगाई सिंदूर, क्योंकि सिंदूर ही तो मेन होती है। तो जब हम घाट पे 5 सुहागन को मांग भर देते हैं, 5 सुहागन से बन रहा है ऊपर बन रहा है। जो फल फ्रूट बोलते हैं खोइछा, उसको भर के तब हम भरते हैं। तो जब हम सिंदूर ले लेते हैं, दे देते हैं 5 सुहागन को, इसके बाद हम वहाँ घाट पे ना जूठा कर लेते हैं अपने शरीर को, घाट जूठा करके मम्मी का खोल के। ये मेरी ये भतीज ट्विंस। तो मेरे जो डब्लू मेरा भतीजा है उसकी बीवी, तो ये छुतका में थी, तो इसलिए ये साइड में खड़ी थी। ये मुझे कुछ नहीं दी, मेरे को कुछ नहीं करवाए, बस ये तैयार होके मैंने बोली आ जाना सिंदूर लगाने के लिए, क्योंकि मैं पंडित जी से पूछी थी तो वो बोले थे कि वो जा सकती हैं सिंदूर ले सकती हैं, इसीलिए ये गई थी। उनको सिंदूर दिए और इतने में देखो ये फिर ये देखो क्या किए बच्चे, मेरे बच्चे, वे मेरे भतीजे के लड़का। शाम को भी स्नान किया, सुबह भी, उसका तो पेट ही नहीं भर रहा था उस पानी में। शाम को तो इतना वो तंग कर दिया था कि उसको हमें उसमें डालना ही पड़ा। ये मेरा बेटा है तो इतना छोटा, हो गया है इतना लंबा कि सब सोचते हैं ये बहुत बड़ा है। जब तक वो भी आ गया, चाचा गए बुआ गए करते करते वो भी आ गया। इसके बाद ये सारे कर दिए कांड अपनी सुर। फिर सुबह सबके गले फंस गए थे नहाने के बाद। वो मेरी देवरानी के लड़के, 4 बच्चे थे हमारे घर में, 4 के 4। मेरी बड़ी वाली बेटी तो खैर नहीं की, उसको ऐसी सब हरकतें पसंद भी नहीं है। ये छोटी वाली देखो मेरे बेटी को, मेरा बेटा, ये दोनों कहीं भी लड़ते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो और वीडियो को पूरा फुल एंजॉय किया करो और वीडियो के लास्ट तक देखा करो। अब मैंने खाने को भी डालती हूँ तो नहीं बना पा रही हूँ, छठ पूजा से ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसीलिए ये मैं वीडियो आज डाल रही हूँ 13 तारीख को, जो कि ये वीडियो है 8 तारीख को। बाय बाय दोस्तों, लव यू। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया।